हरिओम जी। हरिओम। नमस्कार। बहुत ही सुंदर साधना। पूनम जी तो हमारी विशेष हैं ही। आज संतोष जी की भी साधना बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी साधना आपने कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। आदरणीय रवि भाई अगर हैं तो माइक ऑन करें। ओम सर जी। कल के बारे में आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं बता दीजिए। कल के लिए एक विशेष सूचना है। कल हम अपनी साधना को विशेष बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ विशेष आमंत्रित भाई हरिदर्शन सिंह जी जुड़ेंगे फरीदाबाद से। सह प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान पतंजलि में। तो कल वो हंसते हंसते हमें आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। यानी कि वह लाफिंग थेरेपी में एक्सपर्ट हैं और लाफिंग थेरेपी से उन्होंने कई जनों को ठीक भी किया है। तो सारा हमारा जो कल का योग अभ्यास रहेगा वो हंसते हंसते वो करवाएंगे। हंसी के साथ हर अभ्यास को वो जोड़ेंगे। तो सबसे निवेदन है कि कल आप स्वयं जुड़कर अपने परिवार के साथ अपने मित्रों को भी जरूर जोड़ें और इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं ताकि हम उसका लाभ ले पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भाई। तो कल विशेष साधना में आप सभी आमंत्रित हैं और आप सभी स्वयं तो जुड़े ही, दूसरे साधक साधिकाओं को, नए साधक साधिकाओं को या जो नहीं जुड़ रहे उनको भी विशेष निमंत्रण दें। आज फोन करें उन्हें और उन्हें कल के लिए आमंत्रित करें। जी आपका कैमरा बहुत धुंधला है लगता है। हाँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये धुंधला क्यों है। कैमरे के ऊपर देख लीजिए, शायद कुछ ओस वगैरह या पानी वगैरह कुछ आ गया हो। समझ में आ रहा कि आगे धुंधला क्यों आ रहा है। देख लीजिए। थोड़ा क्लियर हुआ जी वो क्या भी हो गया जी। अब भी थोड़ा धुंधला है। अब बिल्कुल ठीक है। सर आपका माइक बंद है। वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था शायद मुझे आई साइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपना कैमरा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में अब बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के आसनों की सुंदर साधना के पश्चात प्राणायाम साधना की ओर बढ़ते हैं। और प्राणायाम साधना का प्रारंभ स्थिरता से, स्थिर स्थिति से। कोशिश करें आप किसी भी सहारे से ना बैठे। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो तो जरूर किसी सहारे से बैठे। यानी जैसे आप मान लीजिए किसी बेड पर बैठकर कर रहे हैं तो उसे पीछे कमर ना लगाएं। थोड़ी देर तो प्रयास करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आज, तो आप भी कोशिश करें कि रीढ़ को सीधा रखें, किसी सहारे से ना बैठें, नेत्र बंद, पद्मासन आलती पालती मार करके बैठें। थोड़ी देर जरूर कोशिश करें। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ेगा, रीढ़ मेरी सीधी रहने लगेगी
नहीं तो मुझे पीछे तकिया रखकर बैठने की आदत हो जाएगी। रीढ़ को सीधा करके बैठने की कोशिश हम करते हैं, और प्राणायाम साधना में तो रीढ़ सीधी रहनी ही चाहिए, पीछे की ओर ना मुड़े, ना आगे झुके। तो गहरे लंबे श्वास से प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर कीजिए, नाभि को अंदर ले जाइए, अब नाभि को ढीला छोड़ श्वास को भरें, कंठ तक, मस्तिष्क तक। दोहराएं इस क्रिया को। श्वासों की क्रिया, गहरे लंबे श्वासों की क्रिया। प्रयास करें जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना ही समय निकालने में लगाएं, या जितना निकालने में लगाएं उतना भरने में लगाएं। श्वासों पर ध्यान, प्राणवायु पर ध्यान, मेरे जीवन पर ध्यान। मेरा जीवन है ये प्राण, तभी तो जीवित हूं मैं, तभी तो प्राणी हूं मैं। प्राण नहीं तो निर्जीव। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेकर मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मेरा मन भी इन्हीं प्राणायामों पर ही स्थिर है, शांत है। तो यही शांति को अब थोड़ी देर बनाकर रखना है। इन्हीं प्राणायामों का, अपने शरीर का, मस्तिष्क का, सभी का ध्यान करते हुए आगे की क्रियाओं को करना है मुझे। और आगे की क्रियाओं में चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आज थोड़ी शीतलता लाते हैं, वर्षा तो नहीं हो रही है, इंद्रदेव अभी खुश नहीं है हमारे ऊपर। तो आइए हम योग साधना के द्वारा ही स्वयं को शीतल बनाने के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा मुझे बनानी है, और बाईं ओर से श्वास भरना है, शीतल श्वास, रुकना है।
वो शीतलता अंदर जाकर अंदर की गर्मी को अपने साथ मिला लेगी और फिर दाहिनी ओर से धीरे धीरे खाली कर। गर्माहट बाहर, शीतलता अंदर। चंद्र भेदी प्राणायाम। बारंबार दोहरा दीजिए इस क्रिया को। बाईं ओर से भरें, रुकें और गर्माहट को बाहर निकालें दाहिनी ओर से। बाएं से भरना, रुकना, दाएं से निकालना। आराम आराम से भरिए, आराम आराम से छोड़िए। प्राणायाम साधना का आनंद लीजिए, हर पल आनंद, हर स्थिति में आनंद। चलिए दोहराइए। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। शांत बैठे। प्रत्येक प्राणायाम मुझे शांत स्थिति में बैठना तो सिखाता ही है। बिल्कुल शांत मन, मस्तिष्क, शरीर, सभी भावनाएं, सभी विचार, सभी शांत। परिवर्तन कर देगा ये मेरे जीवन में। प्रत्येक दिन की साधना में प्राणायामों को अवश्य जोड़ें, करें और कराएं, समय दें पूरा। शीतलता के लिए और आगे का प्राणायाम, नाम से ही पता लग गया आपको, शीतली। शीतली प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में जिह्वा को बाहर निकालकर नली नुमा बनाएं।
गोल कर लें उसे और उससे वायु को पीना प्रारंभ करें। अधिकतम भरने के पश्चात जीभ को अंदर कर लें, मुंह को बंद कर रुक जाएं, भरे श्वास में, और फिर धीरे धीरे रुकना जब संभव ना लगे उससे पहले ही नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल महसूस करें। प्रभाव को देखते हुए क्रिया करेंगे, ज्यादा लाभ मिले। चलिए, जीभ को बाहर, नलीनुमा, उसी नली में से वायु धीरे धीरे जीभ पर लगती हुई ठंडक का यहीं से एहसास देती हुई अंदर जाएगी। मुख बंद होगा, रुकना और फिर नासिका द्वारा बाहर निकाल देना। सरल क्रिया कीजिए। शीतली प्राणायाम लेते रहें आवृत्तियां। मुख से भरना, नासिका से निकालना, रुक कर धीरे धीरे, लेकिन क्रिया पर ध्यान जरूर हो। आवाज नहीं आ रही सर जी। आवाज मेरी तरफ से ठीक आ रही है जी, आपको आपकी तरफ दिक्कत है कुछ? धीरे धीरे वापस आ जाएं, शांत बैठ जाए। शीतली प्राणायाम के पश्चात शीतकारी, शीतकारी जो क्रिया है वो भी शीतली जैसा ही है। यहाँ आपने जीभ को बाहर निकाला था, अब दांतों को भींचना है और उनके मध्य जो स्थान है वहां से वायु को भरते जाना है। दांतों को भींच लीजिए, ज्यादा नहीं, केवल बंद करना है जबड़ों को। फिर होठों को बंद करके रुक जाना है। रुक करके प्रभाव को देखना है, फिर नासिका द्वारा बाहर निकाल। सरल प्राणायाम ये भी, फिर से समझिए। दांतों को बंद कीजिए, जबड़ों को बिल्कुल मिला लीजिए और उनके मध्य से वायु को अंदर लीजिए।
रुकिए और फिर नासिका द्वारा बाहर निकालें। शीतकारी, चंद्रभेदी, शीतली और शीतकारी 3 प्राणायाम हम ले रहे हैं आज। ठंडक का एहसास, दांतों के बीच से वायु छनकर ठंडी होकर अंदर की ओर जाती हुई गर्मी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम किसी कूलर एसी की हवा में बैठकर ऐसा ना करें, सर्दी में ना करें इस प्राणायाम को। जिन्हें सर्दी जुकाम की ज्यादा समस्या हो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मन शांत, बीपी सामान्य, उच्च है तो सामान्य हो जाएगा। धीरे धीरे वापस आ जाए। मन शांत, चित्त, विचार कुछ नहीं, एकदम उनका प्रभाव नगण्य हो गया, शून्य हो गया। देखिए अपनी स्थिति। बिल्कुल शांत बैठकर, शांत रहकर अपने ईश्वर का ध्यान करें और 1 मिनट की या थोड़ी देर की क्रिया एक और कराने वाला हूं। अपने दोनों हाथों के मध्य अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपने सर में टैपिंग करनी है मुझे। सर में वो जगह जहां स्त्रियां मध्य में मांग निकालती हैं और साथ ही साथ बिल्कुल मध्य जहां पर मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे जागृत करें। बहुत ही लाभकारी क्रिया, और कोशिश करें जो मध्यमा है उससे बिल्कुल मध्य में करें। यानी अगर आप अपने कानों में अंगूठा डालकर उंगलियों को मिलाएं तो मध्यमा जहां जहां करके मिलेगी ना वहां करना है, बिल्कुल बीच में टैपिंग। 1 मिनट तक करें इसे, 60 तक गिनती गिने बड़ा धीरे धीरे। इस ग्रंथि को जागृत करने से आपका शरीर अपनी ग्रंथि, किसी ग्रंथि के अनुसार, इसके आदेश अनुसार कार्य करेगा, स्वयं से कार्य नहीं करेगा। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं, नेत्र बंद करके शांत बैठ जाएं।
बढ़ती उम्र के साथ मेरे मस्तिष्क की ग्रंथियां या मेरे शरीर की विभिन्न ग्रंथियां अपने स्रावों को छोड़ना कम कर देती हैं या अपना नियंत्रण थोड़ा खो देती हैं, तो आप उन्हें जागृत रखिए। मस्तिष्क की ग्रंथियां भी इसी प्रकार से हैं। कई बार अनिद्रा या और मानसिक विकार, या कई बार आपने देखा होगा आप बैठे हुए हैं एकदम से अचानक खड़े हो गए तो चक्कर आने जैसी स्थिति होती है। भले ही थोड़ी देर में वो सामान्य हो जाती है, कुछ क्षणों में, लेकिन एकदम से आप खड़े होते हैं तो चक्कर जैसी स्थिति आती है, आंखों के आगे अंधेरा भी दिखता है। तो वो स्थिति भी मेरी इस क्रिया के द्वारा सामान्य होने वाली है। आप प्रत्येक दिन करें, दिन में कई बार करें। जिनको ऐसी दिक्कत है वो इस क्रिया को करें और लाभ पाएं। आगे और समय नहीं है, 7:01 हो गए, तो आज केवल शांति पाठ हम ले लेते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए। दोनों हाथों को जोड़िए, अपने ईश्वर को नमन कीजिए, फिर हथेलियों का घर्षण कीजिए, अधिकतम ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कीजिए। चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए, घुटनों पर, कमर पर, और कोई भाग हो तो वहां पर जहां कुछ दुख दर्द हो। नेत्रों को सहलाइए, खोलिए उन्हें। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार आप सभी। और आज की सुंदर साधना के लिए पूनम जी और उनकी टीम, जिसमें स्वयं पूनम जी, आदरणीय पूनम जी, और उनके साथ बहन संतोष जी भी थे। बहुत सुंदर साधना। धन्यवाद सर जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर प्राणायाम आपने कराए गर्मी के मौसम में। बहुत गर्मी हो रही है, एसी छोड़ने का मन नहीं करता है, तो जो साधक इस टाइम जुड़ रहे हैं वो पक्के साधक है, एकदम सच्चे साधक, जो एसी छोड़ के भी अगर साधना कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। सभी के लिए तालियां। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विष्णु जी के निर्देश अनुसार धन्यवाद। क्या उनके 7-10 हो गए? तो माइक बंद कर दीजिए अपना। माइक बंद कर दीजिए गुप्ता जी सभी का, केवल अपना ऑन रखिए।
बहुत सुंदर साधना आज कराई। आदरणीय पूनम जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय अरोड़ा जी, हमारे इस योग साधना का जो कार्यक्रम है, जो प्रतिदिन हम करते हैं, सब आदरणीय अरोड़ा जी के संरक्षण में और उन्हीं के निर्देशन में ही होता है। एक विशेष बात है हमारे कार्यक्रम की कि शुद्ध हिंदी में सब शिक्षक, सारे शिक्षक साधना कराते हैं। हिंदी, शुद्ध हिंदी के अतिरिक्त किसी और शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो ये विशेष बात जो है हमारे आदरणीय अरोड़ा जी के अपने स्वभाव से, उनकी अपनी बोली से ही सबको संदेश, सारे शिक्षकों को संदेश जाता है। इसके लिए उन्होंने कभी इस बात को कहा नहीं, लेकिन संदेश तो उनके अपने क्रियाएं कराने से जाता ही है। तो इसके लिए सब सारे शिक्षकों की ओर से हमारे आदरणीय अरोड़ा जी का आभार। और अब चलते हैं हम आगे। शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में प्यार भाव जागृत रहे। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के बाद आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। उसमें जो साधक जुड़ना चाहें वो सम्मिलित हो सकते हैं, और जो सम्मिलित नहीं होते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। और जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार। एक बार